प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाण्ये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाया हुआ एक अद्भुत गीत, एक अलौकिक गीत, श्रीमद् भगवद गीता। आज से लगभग 5160 वर्ष पूर्व विश्व इतिहास की एक अनूठी घटना, एक विस्मयकारी घटना, महाभारत युद्ध और महाभारत युद्ध में से निकला शांति और सद्भाव का एक अनूठा संदेश श्रीमद् भगवद गीता के रूप। 18 अध्याय हैं श्री गीता जी में और कुल 700 श्लोक हैं। प्रत्येक अध्याय अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रत्येक अध्याय की अपनी एक अलग महत्ता है। प्रत्येक अध्याय में ढेरों प्रेरणाएं हैं। विस्तृत रूप में लिया जाए तो कहीं कोई अंत नहीं है, अनंत की वाणी है और इसीलिए उपदेश भी, उपदेश की गहराई भी और उपदेश की ऊंचाई भी अनंत है, व्यापक है, सार्वभौमिक है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है। कहीं कोई भेद नहीं, जाति का, वर्ग का, वर्ण का, ऊंच का, नीच का, छोटे का, बड़े का, स्थान की सीमाओं का या किसी और प्रकार की संकीर्णताओं का। बहुत उदार, बहुत व्यापक, बहुत खुली प्रेरणाओं का शास्त्र श्री गीता जी। 18 अध्याय पूरे चर्चा में हों वो अच्छा है, लेकिन समय की स्थितियों को देखते हुए प्रारंभ में भगवद गीता का सार समझ में आ जाए। प्रत्येक अध्याय का तत्व क्या है, महत्व क्या है, सत्व क्या है, सार क्या है, आधार क्या है, उस दृष्टि से अष्टादश श्लोकी गीता, 18 श्लोक, 18 अध्यायों में प्रत्येक अध्याय में से लिया हुआ एक एक श्लोक। एक विचार हो सकता है, अलग अलग जो गीता प्रेमी हैं, गीता अध्येता हैं, गीता चिंतक हैं, उनके भीतर एक प्रश्न उठ सकता है कि यही 18 श्लोक क्यों, या प्रत्येक अध्याय के सार रूप में इसी श्लोक को क्यों लिया गया। हो सकता है किसी को कोई अलग श्लोक और श्लोक इससे अधिक महत्व का लग रहा हो। कोई अनुचित नहीं है वह भी, क्योंकि एक एक अध्याय में यद्यपि प्रत्येक श्लोक, और फिर भी यदि सार ही निकालना चाहें तो बहुत दुविधा की स्थिति होती है किसी एक श्लोक को ले पाना, क्योंकि कई श्लोक लगता है यह श्लोक इस श्लोक से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, वह श्लोक उससे भी कहीं और अधिक व्यापक प्रेरणा का हो सकता है, तो वहाँ निश्चित एक दुविधा भी होती है। लेकिन तो भी प्रयास किया गया है 18 अध्यायों के 18 श्लोक, प्रत्येक अध्याय का एक एक श्लोक लेते हुए भगवद गीता के जो मुख्य मुख्य भाव हैं वो भाव इन 18 श्लोकों के माध्यम से अभिव्यक्त हो पाएँ। एक बात। दूसरी बात यह भी है कि वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के अनुसार किस अध्याय का
कौन सा श्लोक आज के संदर्भ में, आज की परिस्थितियों में अधिक महत्व का हो सकता है, अधिक प्रेरक हो सकता है, उस दृष्टि को ध्यान रखा गया। और एक बात यह भी ध्यान रखी गई कि कहीं इन श्लोकों के रूप में कहीं प्रकृति का सम्मान भी हो, कहीं राष्ट्र गौरव भी अभिव्यक्त हो, कहीं हमारी मूल परंपराओं का सम्मान भी सामने आए, क्योंकि भगवत गीता जीवन उत्थान के लिए है। ऐसा श्लोक भी दिखेगा जो जीवन उत्थान की प्रेरणा होगा। भगवत गीता परंपराओं के सम्मान के लिए है। भगवत गीता कहीं ना कहीं सबल स्वस्थ राष्ट्र निर्माण के लिए है। भगवत गीता समूचे विश्व कल्याण के लिए है। इन श्लोकों में ऐसी अभिव्यक्ति भी होगी जहाँ लगेगा गीता का वह तत्व कि समूचा संसार एक परिवार, संसार केवल बाजार नहीं जो भौतिकवादी अवधारणा है, संसार एक परिवार, वह भी इन श्लोकों के माध्यम से। तो प्रत्येक भाव और विशेष रूप से प्रारंभिक श्लोक और अंतिम श्लोक, प्रारंभिक श्लोक धृतराष्ट्र उवाच का है, अंतिम श्लोक संजय उवाच का है। इन अष्टादश श्लोकों में 18 श्लोकों में, क्योंकि प्रारंभ के श्लोक में धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया है और अंतिम श्लोक में अर्थात 700वें श्लोक में, अर्थात पूरा उपदेश हो जाने के पश्चात संजय ने धृतराष्ट्र को धृतराष्ट्र की उस मना स्थिति का उत्तर दिया है जो धृतराष्ट्र केवल अपने मन के अनुकूल, अपने भावानुकूल ही उत्तर चाहता था, लेकिन संजय ने अंतिम श्लोक में एक निष्पक्ष सा उत्तर दिया जो एक समाधान है। तो ऐसे आप देखेंगे ये 18 श्लोक पूरी भगवत गीता की सार अभिव्यक्ति करते हुए दिखाई देंगे। ये 18 श्लोक प्रत्येक भाव को अपने में समेटे हुए दिखाई देंगे। ये 18 श्लोक कहीं जीवन मूल्यों की बात करते अनुभव होंगे, कहीं पारिवारिक मूल्य कहाँ विखंडित होते हैं और कैसे फिर से पारिवारिक मूल्य सुरक्षित रख करके पारिवारिक सद्भावनाओं को बनाया जा सकता है। कहीं इन 18 श्लोकों में लगेगा कि कैसे मानवीय मुस्कान सुरक्षित रह सकती है। कहीं इन 18 श्लोकों में लगेगा कि गीता का कर्म का सिद्धांत क्या है, गीता का भक्ति तत्व क्या है, गीता की ज्ञान की दिव्यता क्या है, जो भीतर के चेतन तत्व को अनुभव करवाती हुई समूचे विश्व के कण कण में एक चेतना, एक सत्ता, एक परमात्मा, और इसलिए पूरा विश्व एक माला की भांति संघर्षों में भी मन उकताए ना, घबराए ना, मन मजबूत रह सके, कर्तव्य पथ से विचलित ना हो, ऐसी अनेक प्रेरणाएं इन 18 श्लोकों में भी व्यक्त होंगी। इसीलिए प्रयास प्रारंभ में आप गीता से जुड़ें। जियो गीता तो केवल एक आह्वान है गीता से जुड़ने का, और प्रारंभ में हम थोड़े से आगे बढ़ें, इस दृष्टि से ये 18 श्लोक लिए गए हैं। अष्टादश श्लोकी गीता ली गई है। इसका ये भी प्राय नहीं है कि हम साधकों को, जिज्ञासुओं को पूरी गीता से हटाकर केवल 18 श्लोकों तक सीमित करना चाहते हैं। जीव गीता का ऐसा अभिप्राय नहीं है। 18 श्लोकों का एक टेस्ट मिले, एक इंटरेस्ट जगे, एक भाव जगे, और धीरे धीरे इन 18 श्लोकों के माध्यम से 18 अध्यायों की ओर हमारी मनोवृत्तियाँ आकर्षित हों, हमारा भीतर का इंटरेस्ट बने, भीतर की रुचि बने, और एक दिन ऐसा आए जब 18 श्लोक हमारा जीवन बन जाएं, और फिर भगवत गीता हमारे भावों में, हमारी क्रियाओं में, हमारे व्यवहार में हमारा साथी, हमारा सहारा बनकर हमें साथ साथ अनुभव होती रहे। आओ गीता से जुड़ें, आओ गीता पढ़ें, जहाँ जहाँ हम हैं अपने अपने क्षेत्र में
उत्साहपूर्वक आगे बढ़ें। सबके लिए शुभकामना, मंगल कामना। जय श्री कृष्ण। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग।